कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीमद्भगवद्गीता। क्लैव्यमास्मगमा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप। क्लैव्यमास्मगमा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप। पार्थ, माता पृथा कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रिय उचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती या कोई आश्वासन देना होता था या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता था, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते थे। इस संबोधन के प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते थे कि तुम मेरी बुआ पृथा कुंती के लड़के तो हो ही, साथ ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। इसलिए मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूँ और जो कुछ भी तुम्हें बताता हूँ वो सत्य और केवल तुम्हारे हित के लिए ही होता है। इसका तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता कुंती की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लैव्यमास्मगमा, अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध ना करने में धर्म मान रहे थे। इसलिए अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नई तत्वयुपपद्यते, तुम्हारे में ये हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परम तप, तुम स्वयं परम तप हो, यानी शत्रु को तपाने वाले, उनको भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को प्रसन्न करोगे? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ, यहाँ क्षुद्र पद के दो अर्थ आते हैं। पहला है, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति स्वर्ग और कीर्ति को देने वाली नहीं है। इससे तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी। अगर तुम इस तुच्छ का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। नंबर 2, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज़ है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज़ का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्य कर्तव्य का पालन करो। यह अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। इसलिए अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए झट से आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ पर तुम्हारी ये थोथी युक्तियाँ नहीं चलेंगी। इन युक्तियों का कुछ भी अर्थ नहीं। यहाँ पर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान ना पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे।